हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे नए चेंजेस और अपडेट्स हुए हैं सऊदी अरेबिया में। अगर आप इन चेंजेस को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे अपडेट्स को डिस्कस करूंगा, जिसमें पहला है एग्जिट री एंट्री वीज़ा और इकामा का एक्सटेंशन। 2-3 दिन पहले एक और अनाउंसमेंट आया था जवाजात की तरफ से। उन्होंने ये बताया कि जो वीज़ा एग्जिट री एंट्री वीज़ा और इकामा है उसे 30 सितंबर तक ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया जाएगा उन लोगों का जो सस्पेंडेड कंट्रीज़ में है। लेकिन इससे पहले जो अनाउंस किया गया था उसमें ये बताया गया था 31 अगस्त तक एक्सटेंड किया जाएगा। और ये जो एक्सटेंशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। लोगों का इकामा 31 अगस्त तक ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया है। लेकिन कुछ लोग परेशान हैं कि मेरा इकामा तो एक्सटेंड हो गया है लेकिन मेरा एग्जिट एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो आप लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि पहले इकामा एक्सटेंड होगा, फिर आपका एग्जिट एंट्री वीज़ा एक्सटेंड होगा। क्योंकि अगर आपका इकामा ही वैलिड नहीं है तो वीज़ा एक्सटेंड हो नहीं सकता है। तो जवाजात का शायद ये स्ट्रैटेजी होगा, प्लानिंग होगा कि पहले हम सब लोगों का इकामा एक्सटेंड करेंगे और फिर नेक्स्ट फेज़ में हम एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करेंगे। तो अभी 31 अगस्त तक ही हो रहा है, लेकिन एक बार ये प्रोसेस करने के बाद फिर शायद वो 30 सितंबर तक एक्सटेंड करे। कुछ लोगों का ना तो वीज़ा एक्सटेंड हुआ है ना तो इकामा एक्सटेंड हुआ है। वो लोग शायद उन लोगों का वीज़ा और इकामा 2020 में ही एक्सपायर हो गया होगा, या तो फरवरी फर्स्ट वीक 2021 से पहले एक्सपायर हो गया होगा, या उनका कंपनी रेड लिस्ट में होगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसके वजह से वीज़ा और इकामा आपका रिन्यू नहीं हो सकता है। अगर आपका वीज़ा इकामा फरवरी फर्स्ट वीक 2021 के बाद एक्सपायर हुआ था और रिन्यू नहीं हुआ है तो आप अपने कंपनी से चेक कीजिए, क्या पता उनका कुछ प्रॉब्लम होगा जवाजात के साथ, या तो वो रेस्ट लिस्ट में होंगे या तो सस्पेंडेड होंगे, कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल कैटेगरी वाले हैं उन सब का 31 अगस्त तक एक्सटेंड हो गया है। ओके। और एक अनाउंसमेंट उन्होंने करा था पिछले हफ्ते, जिसमें उन्होंने बताया था जो अनयूज्ड सिंगल विजिट वीज़ा है सस्पेंडेड कंट्री वाले लोगों का, उनका भी ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। वो इंजाज का एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपको अपना डिटेल फिल करना है और एक्सटेंड पे क्लिक करना है, तो वो प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और मुझे पता नहीं अभी तक एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ है लोगों का, क्योंकि कमेंट में किसी ने अभी तक बताया नहीं है। ओके। तो ये था वीज़ा और इकामा का एक्सटेंशन को लेके। अब और एक बात जो है, 1 सितंबर से जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं सऊदी अरेबिया के, वो फुल कैपेसिटी के साथ में फ्लाई करेगी। मतलब जो बीच वाला सीट होता है वो अभी खाली रहता था, उसमें कोई पैसेंजर नहीं बैठते थे, लेकिन 1 अगस्त से उसमें भी पैसेंजर बैठेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेजुअली सिचुएशन जो इम्प्रूव हो रहा है। अगर आप कोविड का केस देखेंगे सऊदी अरेबिया का, तो पिछले 5 दिनों से 700 के नीचे ही है ऑन एन एवरेज। एक महीना पहले का देख लीजिए आप, 1100, 1200, 1300, इस हिसाब से 1300 तक केसेस होते थे पर डे। अब ये कम होके 50% हो गया है। ओके। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि चलो सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है, और ये इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी बेनिफिट देगा। ओके। और एक अच्छा प्रोग्रेस कल हुआ है GACA की तरफ से। GACA ने तवक्कलना को IATA के एप्लीकेशन के साथ में लिंक करने के लिए कुछ एग्रीमेंट करा है। अगर ये हो जाता है तो आपका हेल्थ पासपोर्ट जो IATA के एप्लीकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो जब आप एयरपोर्ट में जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। बस जब आप फ्लाइट बुक करेंगे शायद उससे भी लिंक हो जाए वो, तो एक सिंपल प्रोसेस हो जाएगा उन लोगों के लिए जो ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं तो आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो अनसर्टिनिटी रहता है कि वो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, आपका तवक्कलना का स्टेटस एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो ये सारे चीज़ अवॉइड हो जाएंगे। और एक अच्छी बात है कुवैत वालों के लिए, कुवैत ने भी ये अनाउंसमेंट करा है कि कुछ 5 या 6 कंट्री है सस्पेंडेड, उनसे कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट करेगा, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी है। अब ज़्यादा डिटेल तो उसमें है नहीं कि कब से स्टार्ट करेगा, क्या क्या प्रोटोकॉल है, तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या है नहीं है। और कुवैत का अगर आप देखेंगे सीक्वेंस और सऊदी का अगर सीक्वेंस देखेंगे तो दोनों का सेम है।
अप्रूव्ड वैक्सीन भी सेम है, इनका भी सेम है। जब फ्लाइट सस्पेंड हुआ था उस समय सेम टाइम में हुआ था, इनका भी सेम टाइम में हुआ था। तो जितना मैंने बातें आपको अभी बताया है ऊपर में, अभी जो पॉइंट्स, अगर आप उसको ध्यान से कनेक्ट करेंगे तो ये आपको इंडिकेशन जरूर मिलेगा कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये प्लानिंग जरूर हो रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट जो सस्पेंडेड कंट्री है, 13 सस्पेंडेड कंट्री, उनसे स्टार्ट करें। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अगर आप ऑलरेडी अपना जर्नी प्लान कर चुके हैं इंडिया से किसी दूसरे कंट्री और दूसरे कंट्री से सऊदी अरेबिया, तो अपना प्लान को एज इट इज़ रखिए, क्योंकि हर नए दिन एक अनसर्टेनिटी होता है, एक नया अपडेट्स आता है। तो ये बताना 100% मुश्किल है किसी के लिए कि भी क्या फ़्लाइट खुलेगा ही या नहीं खुलेगा। आप जाइए उस कंट्री में, रुकिए वहाँ पे, अगर फ़्लाइट खुल जाता है तो नेक्स्ट डे का फ़्लाइट पकड़ के आप सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। ओके, तो ये सारे चीज़ों को आप अच्छे से समझिए ताकि आपको प्लानिंग करने में आसानी होगा। जैसा मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आपको अगर बहुत अर्जेंट है आना तभी प्लान कीजिए, अगर अर्जेंट नहीं है तो वेट कीजिए आराम से, पैसा बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मैं एक नए वीडियो के साथ में ई सर्विसेज पोर्टल, मुकीम पोर्टल, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं जिसमें थोड़ा सा अभी गोल गोल है, लोगों को अभी कन्फ्यूज़न है, तो मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने को। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।